ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहां जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतवासी वहां जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने यह फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में, इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल वर्ल्ड डिक्लेरेशन के बाद में पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे पूरी दुनिया मना रही थी। एक नया कीर्तिमान रचा जाना था, जिसमें दुनिया में लगभग 300 से ज्यादा जगह पर इस तरह के खेल एक्टिविटी होने वाली थी। भारत के लिए विशेष दिन इसलिए था कि भारत में कल पहली बार प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज रूप से इसकी शुरुआत हुई थी, और मेरे लिए पर्यटन मंत्री होने के नाते निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब दुनिया वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मना रही हो और भारत में इस तरह की शुरुआत हुई हो, इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस रोमांच में अनुभव में मुझे भी सम्मिलित होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। और निश्चित ही मैं देखता हूं कि आने वाले समय में भारत में इस तरह के केंद्र और बनने के साथ ही भारत में इस दिशा में एक विशेष प्रगति होगी, और भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसके कारण से बहुत बड़ा उछाल है। देखिए, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया है, वो राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो है समर्पित बजट तो है ही, लेकिन साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएं, और विकसित भारत बनाने की आधारशिला एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं, इस बजट में उस दृष्टिकोण से भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान की स्टेट जीडीपी जो है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंचे, या 350 बिलियन यूएस डॉलर की बने, इस दिशा में संकल्प राजस्थान की जनता के सामने इस बजट के माध्यम से व्यक्त किया है। बजट राजस्थान के हर तबके को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से छूते हुए हर विधानसभा में कुछ न कुछ प्रगति का काम, विकास का काम हो। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने वाला हो, इस दृष्टिकोण से एक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया।